हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मकर संक्रांति। तो आज मैं बहुत जल्दी खड़ी हुई थी तो मेरे सारे काम निपट गए। लगभग सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और मैं कर रही हूँ पूजा। और अभी चाय नहीं बनी है क्योंकि मैंने सोचा कि सब काम कर लूँ, पूजा वूजा, तब उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो बस पूजा से फ्री होने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में जाकर फिर ये है कि एक बार फिर किचन में जाएंगे तो सारे काम साथ में निपट जाएंगे। तो बस पूजा करने के बाद चल जाएंगे किचन में। और फिर देखो आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ बनेगा वही बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पूजा करने में लगभग लगा 1 घंटा और तब तक मेरी चाय बन गई। क्योंकि आज खिचड़ी वगैरह किंची जाती है हमारे यहाँ पे, और वो तो सबके यहाँ पे भी किंची जाती है। और हम लोगों ने चाय पी ली और फिर उसके बाद मैंने दाल धोना कर दिया शुरू। और आप लोगों को बता दूं, त्योहार को जल्दी ही खड़ा होना पड़ता है क्योंकि पूजा भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है करने के लिए। फिर भोग भोग सब कुछ तैयार करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जिस दिन कोई त्यौहार होता है तो उस दिन चाय भी मैं पूजा करने के बाद, नहाने के बाद ही पीती हूँ। और बस दाल धो के रख दूँगी। और ज़्यादा दाल के छिक्कल मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा दाल के छिक्कल साफ़ कर दो तो फिर ज़्यादा मंगोड़े अच्छे नहीं लगते खाने में। इसलिए थोड़ी सी ही मैं धोऊँगी दाल। दाल को तो मैं अच्छे से धो लूँगी लेकिन उसके छिक्कल पूरे नहीं निकालूँगी। और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर मैं इसको सिंक में साफ़ कर दूँगी तो इसके छिक्कल जाके सिंक की जाली में फंस जाएंगे, इसलिए मैं उसमें नहीं साफ़ करूँगी। कटोरे में साफ़ कर करके पानी जो ऊपर हो जाता है उसे मैं डाल दूँगी। और ये मैंने रख दी हरी वाली चटनी बनने के लिए। और उस चटनी के लिए क्या क्या मैं डालूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने धनिया धो के और साफ़ करके चटनी के लिए लिए हैं। और 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्ची क्योंकि तीखी नहीं थी। और 4 मैंने लहसुन की कली ली हैं और टमाटर। और थोड़ा खट्टा करने के लिए मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर से ज़्यादा खट्टी नहीं होगी और मेरे घर में थोड़ी खट्टी ही चीज़ जी खाई जाती है, इसलिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और इस चटनी को मैं पीस के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मंगोड़े के साथ में हरी चटनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये पीस ली हरी चटनी। और जिसको जिस तरीके से पीसनी हो, जैसे कोई पतली भी यूज़ करता है, कोई थोड़ी गाढ़ी भी यूज करता है, उस हिसाब से मैंने पीस ली। अगर कोई पतली लेगा तो उसमें मैं पानी मिला दूँगी क्योंकि चटनी है वो तो पानी डालने के बाद भी सही रहती है। तो ये मैं मिक्सर धो के रख दूँगी कि अगर मुझे पतली करनी होगी तो मैं पतली कर दूँगी। और अब मैं मंगोड़े में डालने वाला मसाला करूँगी तैयार। उसके लिए मैंने ले ली है हरी मिर्ची। लाल मिर्ची मैं कम डालूँगी और हरी मिर्ची भी ज़्यादा तीखी नहीं है। और ले लिया मैंने लहसुन और अदरक। इसको मैं चॉपर में चॉप करूँगी क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मंगोड़े में थोड़ा इसका अलग अलग फ्लेवर आए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने पीस ली दाल और हाथ मैंने धो लिए हैं क्योंकि प्याज लहसुन के हाथ से मैं दाल को अभी नहीं छूऊंगी क्योंकि पहले भगवान के भोग के लिए मैं तैयार करूंगी। तो केवल अभी मैंने दाल में नमक और सौंफ डाली हुई है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है। और पहले भगवान के भोग के लिए मैं मंगोड़े और पुए सेक दूंगी। सब सामान पहले भोग का बनाऊंगी
उसके बाद ही मैं प्याज और लहसुन का यूज करूँगी। तो पहले मैंने उस वाली कढ़ाई में डाल दिया है घी, और सब भोग वाला सामान मैं घी में सेक लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें मैं डालूँगी तेल, और मंगोड़े मैं तेल में सेकूँगी, क्योंकि तेल के मंगोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मंगोड़ों के अंदर वो तेल वाला वो फ्लेवर और वो खुशबू रहती है ना, वो अच्छा लगता है। और रिफाइंड के मंगोड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए क्योंकि घी में पूड़ियाँ सिकेंगी तो दो कढ़ाई में साथ में ही रखती हूँ हमेशा हर त्योहार को, तो दोनों कढ़ाई में साथ में चलती रहेंगी। और पहले मैं उसमें सेक रही हूँ मंगोड़े और पुए। मंगोड़े मैंने थोड़े से ही डाले हैं, घी में ही सेक दिए भोग के लिए, और पुए उसमें ही मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। और इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल। तब तक ऑयल गरम होगा, और गरम होके थोड़ा फट जाएगा, उसके बाद मैं सेकूँगी मंगोड़े। और आप लोगों को बता दूं, जब खाना बनाऊं ना जल्दी जल्दी से, तो कैमरे का पता नहीं चलता कैमरा कहाँ लगा है, और कैमरा हो गया था साइड में, तो कढ़ाई आधी ही दिख रही थी। अब मैंने कैमरा ठीक किया है, और ये सिक रहे हैं मेरे मंगोड़े और पुए। और इन्हें निकालने के बाद इसी में सिक जाएंगी पूड़ियाँ। और पूड़ियों के लिए मैंने आटा गूंद लिया था साथ में। और बस अब इस तरीके से मैं पहले भोग की थाली तैयार करूँगी, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये हो गई मेरे भगवान की भोग की थाली तैयार। और मैं बता दूं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले भोग लगाना था, तो 11:30 बज चुके हैं और मेरी भोग की थाली तैयार हो गई है। और सच में सर्दी में हाथ पैर भी ज़्यादा फास्ट नहीं चलते हैं, तो कितनी भी जल्दी जग जाओ लेकिन काम उसी टाइम पे हो पाता है। और मैंने भगवान की भोग की थाली बाहर निकालने के बाद फिर मैंने प्याज और लहसुन को लिया, और मैंने मंगोड़े में जो मैंने मसाला तैयार किया था वो सब डाल दिया, जो चॉप किया रखा था वो भी डाल दिया, प्याज कटी हुई डाल दी। और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि अब इसमें थोड़ा मसाला पड़ गया है, इसकी वजह से नमक हो गया होगा कम। और बस गर्मा गर्म मंगोड़े। और हाँ, इसमें मैंने मटर पहले ही डाल दी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। और जो मैंने चटनी वाला पानी रखा था तो मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि ये मुझे थोड़ी गाढ़ी सी दाल लगने लगी, और फिर क्या है थोड़े खस्ता नहीं बनते जैसे। और मैंने सब सामान मिला लिया, और अच्छे से मैं दाल को फेंटूंगी, और फिर मैं सेकूंगी मंगोड़े। और मंगोड़े गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे मंगोड़े अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि आप सब लोग आ जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि पूड़ियाँ मैं उस वाली कढ़ाई में सेकूंगी, और पुए मैंने सेक के रख लिए हैं इन लोगों के लिए, और मंगोड़े में गरम गरम सेक के देती जाऊंगी, और गरम गरम मैं सबको खिला दूंगी, क्योंकि सर्दी में ठंडा खाना तो अच्छा ही नहीं लगता। और आप लोगों को बता दूं, अगर गैस से चीज़ उतरने के बाद अगर 5 मिनट रख दो तो सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सबको बुला लिया कि आप लोग आ जाइए, खाना बन गया। तो सबके लिए मैंने थाली लगा दी, वो खाना खबने लगा। और मेरा भैया जो आज जो खिचड़ी वगैरह दान में की जाती है ना, वो देने आए थे, तो उसके साथ मेरा भतीजा भी आया, तो वो भी बोल रहा था कि मैं भी खाना खा के जाऊंगा, तो मैंने कहा खाना खा लो। और इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड।
आप लोग बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी के साथ चलो करती हूँ मैं आप लोगों को बाय और राधे राधे।